यण संधि में आगे का टॉपिक लेते हैं। तो जैसे यण संधि का सूत्र लिखा था हमने, इको यण सी। अब इसमें एक प्रत्यार वर्ण, एक प्रत्यार में ई उ री ली ये आते हैं संधि विच्छेद पद में। फिर आते हैं यण प्रत्यार वर्ण य व र ल ये आते हैं संधि युक्त पद के अंदर। अब अपन उदाहरण को देखते हैं, जैसे इति प्लस आदि। अब इसको करेंगे अपन। तो इसमें संधि विच्छेद पद को वापस संधि युक्त पद बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमें निकालने के लिए इनका वर्ण विच्छेद कर दो, ई त और ई। फिर उसके बाद में अगला वाला द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों को मिलाया जाता है। तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ और दी, ये दोनों को साथ में ले लिया। फिर अपन इन दोनों वर्णों को साथ में मिला देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ इसके अंदर यण संधि के अंदर क्या होता है, जहाँ पर ई होता है वहाँ पर उनको यह करना है। तो अब इस ई की जगह आप यह वर्ण कर दीजिएगा। फिर इसके साथ में आ जुड़ जाएगा, यानी आदि पीछे वाला वर्ण। तो अब इसके आगे क्या वर्ण है, ई और तय। तय पहले से हलंत है, इन सभी वर्णों को साथ में मिला दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा उदाहरण इत्यादि, ठीक है ना। फिर आता है इति प्लस उत्तम। अब इसमें क्या होगा, वही वापस वर्ण विच्छेद ई तय हलंत ई प्लस उ और आगे वाला द्वितीय पद का पूरा वर्ण साथ में ले लिया जाएगा। अब इसमें इस ई की जगह हमें यह वर्ण लिखना है। तो अब इन दोनों को सभी को मिला दो साथ में, ई त य प्लस उत्तम। मिलाने से क्या बन जाएगा, इत्युत्तम। फिर उसके बाद में मति प्लस आगत। मैं तय हलन ई प्लस आगत। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा। यहाँ पर इस ई की जगह हमें यह लिखना है, यह हलंत वर्ण है, मैं तय हलन, फिर आगे आगत, दोनों को मिला दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये हलंत इसके साथ में जो लगा हुआ है वो हट जाएगा, मत्यागत, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम अगली संधि लेते हैं, गुण संधि। दूसरी संधि हमारी गुण स्वर संधि, जिसका सूत्र है आद गुण और गुण विधायक सूत्र होता है अदेंग गुण अतः इंग। ये आद गुण में क्या होता है, जब संधि विच्छेद पद में पहले पद का अंतिम वर्ण ए और आ के बाद ई और ई हो, तो हमें वहां पर ए वर्ण के अंदर परिवर्तन करना है। नियम नंबर 2, पहले पद का अंतिम वर्ण ए और आ में से कोई भी एक वर्ण हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ और उ में से कोई भी एक वर्ण हो, तो हमें वहां पर ओ करना है। तीसरा नियम कहता है, पहले पद का अंतिम वर्ण ए और आ में से कोई भी एक वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री और री में से कोई भी एक वर्ण हो, तो वहां पर हमें अर करना है। चौथा नियम कहता है, पहले पद का अंतिम वर्ण ए और आ में से कोई भी एक वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण द्वि वर्ण हो, तो हमें वहां पर अल करना है। अब ये सभी द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण आया है वो सारे यण संधि वाले ही, अर्थात इक प्रत्यार वर्ण आए। हमें यहाँ पर पहले पद में केवल मात्र अ आ का ध्यान रखना है और द्वितीय पद में इक प्रत्यार वर्ण आएंगे जो यण संधि वाले हैं।
अब ये ध्यान रखना है, जहाँ पहले पद का प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण आ में से कोई भी एक, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई में से कोई भी एक, तो वहां पर हमें ये करना है। और ये व्यंजन वर्ण के ऊपर मात्रा इस प्रकार लगेगी। दूसरा नियम कहता है तो आपके बाद में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ में से कोई भी एक हो, तो वहां पर हमें वो करना है जो व्यंजन वर्ण के ऊपर मात्रा इस प्रकार लगेगी। तीसरा नियम कहता है अ के बाद में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री में से कोई भी एक वर्ण हो, तो हमें वहां पर अर करना है। चौथा नियम कहता है पहले पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई भी एक वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण द्विवर्ण हो, तो हमें वहां पर अल करना है। अब इसके हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में देखेंगे सबसे पहले आ का, जैसे गण प्लस ईश। अब इसमें क्या होगा, पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, या तो ए होगा या फिर आ होगा। तो अब इन दोनों में से हमें वर्ण को निकालना है, तो वर्ण विच्छेद कर लो। ग हलन प्लस ए प्लस न हलन प्लस ए। उसके बाद में द्वितीय पद हमें है जैसा लिखना है। इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो, इसमें परिवर्तन होगा, वो गुण आदेश वर्ण हो जाएगा। अब ये ईस है, तो अब हमें क्या करना है, ये तो मिल जाएगा दोनों ग फिर न प्लस अ, अर्थात ये यहां से मिलकर के अब अगला वर्ण जो है ई, हमें ये ध्यान रखना है, जहां से संधि विच्छेद वर्ण हो रखा है हमें उन्हीं दोनों पदों के वर्णों को मिलाना है। तो यहाँ पर आप देखो ए प्लस ई है, तो ए प्लस ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। अब हमें यहाँ पर केवल मात्र ए लिखना है, बाकी वर्ण है जैसे जैसे लिख देना, ठीक है ना। अब इन सभी को मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, गणेश। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारा सूर्य प्लस उदय। अब इसमें क्या करना है, अलग वर्णों को अलग कर दो, अर्थात सु रे हलन प्लस य हलन प्लस य के साथ में कौन सा स्वर वर्ण मिला हुआ है, ए। फिर आगे उदय पूरा लिख देना वर्ण साथ में, तो ए प्लस उ। अब यहाँ पर ए प्लस उ का क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है ना। अब ये अगर व्यंजन वर्ण के ऊपर मात्रा लगानी है तो मात्रा इस प्रकार लगेगी। अब हमें इन सभी को मिला देना है, सु रे हलंत है प्लस ओ, और आगे वाला वर्ण आ जाएगा उदय। अब इन सभी को मिला देते हैं, तो ये बन जाएगा सूर्योदय। ठीक इसी प्रकार महा प्लस उत्सव। अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ से कौन सा वर्ण निकल जाएगा, आ प्लस उ मिलकर के क्या बन जाता है, वापस वही वो बन जाता है, तो इसका बन जाएगा महोत्सव। इसी प्रकार परीक्षा प्लस उत्सव क्या बन जाएगा, परीक्षोत्सव। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगला वाला उदाहरण लेते हैं, सप्त प्लस ऋषि। अब इसमें क्या होगा, त के साथ में कौन सा स्वर वर्ण अ है और प्लस री, इन दोनों को मिला करके हमें क्या बनाना है, अर बनाना है। तो अब ये यहाँ पर स प हलन और फिर त हलन, इन सब को मिलाने से कौन सा बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा सप्तर्षि। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, ठीक इसी प्रकार सप्तर्षि बना, सप्त प्लस ऋषि का सप्तर्षि बना है, उसी प्रकार महा प्लस ऋषि का महर्षि। अब अगला है 4 नंबर, 4 नंबर नियम है त्वा
प्लस लिकार। अब देखो यहाँ पर व के साथ में अ आया हुआ है और प्लस लिकार ए और री। देखो यहाँ पर ए और री मिलकर के क्या बनता है, अल बनता है। ठीक इसी प्रकार अब आ प्लस ली मिलकर के अल बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों आगे पीछे जो प्रथम वर्ण है और अंतिम वर्ण इन दोनों को मिला दिया जाएगा। त व हलन और फिर का, इन सब को मिला देते हैं तो बन जाएगा तवलकार। ठीक इसी प्रकार मम प्लस लिकार, तो प्लस लिकार की तरह तवलकार बना है, तो मम प्लस लिकार का क्या बन जाएगा, ममलकार।